धोनी की अगर हम बात करें तो पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी सीनियर व्हाइट बॉल ट्रॉफीज जो है अपने हाथों में लिए हैं। 2007 आपको याद होगा टी20 वर्ल्ड कप जीता था, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके बाद 11वें ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने एमएस धोनी जो हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने कुल 350 ओडीआई मैचेस, 90 टेस्ट मैचेस और 98 टी20 मैचेस जो है भारत के लिए खेले हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर्स जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है उनमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्राहम स्मिथ भी हैं, हाशिम आमला है, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी हैं और साथ में मैथ्यू हेडन, पाकिस्तान की सना मीर और सारा टेलर का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि एमएस धोनी ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में मिलने के द्वारा उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा ये बड़े सम्मान की बात है, इट्स एन ऑनर टू नेम्ड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जिसमें सभी जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरेशन में उनके कंट्रीब्यूशन को पहचान मिलती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपका नाम अगर वहां पर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं खुशी की बात है। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आपके नाम आते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको वो लंबे समय तक चेरिश करने वाले हैं। तो एमएस धोनी आप इंडिया के लेजेंडरी कैप्टन रहे हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और कल देर रात ये खबर निकल कर आई, जिसके बाद एमएस धोनी फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर कही जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर अगर आपको बताएं तो ये खबर जो है निकलस पूरन से जुड़ी हुई है। दरअसल वेस्ट इंडीज क्रिकेटर निकलस पूरन जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के हाईएस्ट रैंक बैटर खिलाड़ी हैं टी20 बैटिंग रैंकिंग्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में दिया है और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। पूरन का ये जो फैसला है वो अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासन ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उससे पहले ग्लेन मैक्सवेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उसके बाद निकलस पूरन। एक अगर हम बड़े क्रिकेटर्स की बात करें तो वेस्ट इंडीज में एक सबसे बड़े नामों में अगर हम कह सकते हैं आज के टाइम पे निकलस पूरन थे जिन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसके अलावा बता दें कि उनका कहना है कि हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में अब आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं उनके करियर की तो वेस्ट इंडीज़ के लिए 167 मर्तबा जो है वो नजर आ चुके हैं। 1983 उन्होंने ओडीआई के अंदर रन्स बना लिए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 99 से भी ऊपर का रहा है। साथ ही टी20 की बात करें तो यहाँ भी उनके 2275 रन्स है और स्ट्राइक रेट 136 के ऊपर का रहा है। निकलस पूरन की मैं बात कर रहा हूं तो उन्हें वाइस कैप्टन जो है कैरिबियन साइड की तरफ से, वेस्ट इंडीज की तरफ से बनाया गया था। 2021 मेंस टी20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे। उसके बाद फिर वो कप्तानी भी लेते हुए नजर आए व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में लगभग 6 महीने के पीरियड के दौरान 2022 के अंदर जिसमें मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो कैंपेन था, जो अभियान था, वो भी शामिल था। तो निकलस पूरन जो कि रिसेंटली आपने उनको आईपीएल के अंदर भी खेलते हुए देखा, तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट्स में अब आपको ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि है इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि 20 जून से तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है शुरू। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये अपडेट जो सामने निकल कर आई कि इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस का जो दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट था वो ड्रॉ हो चुका है। पहला अनऑफिशियल टेस्ट भी ड्रॉ रहा था, दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट भी जो है ड्रॉ हो गया है। इंडिया ए ने 417 पे 7 का स्कोर था डिक्लेयर किया था और इंग्लैंड लॉयंस के सामने 439 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा था और चौथी इनिंग्स में इस बड़े टारगेट को पीछा करते हुए इंग्लैंड लॉयंस ने 11 ओवर के अंदर 32 रन पर अपने 3 विकेट जो हैं गंवा दिए थे। इस पूरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच की खास बातों की अगर हम बात करें तो केएल राहुल की सेंचुरी आई। केएल राहुल जो कि दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में टीम के साथ जुड़े, इंडिया ए के लिए खेले और ये बड़े अच्छे संकेत है क्योंकि केएल राहुल जिनको एज एन ओपनर भी देखा जा रहा है टीम में, उन्होंने आते ही धमाल मचा दिया। इसके अलावा ध्रुव जुरेल, उनका कंट्रीब्यूशन पिछले वाले अनऑफिशियल टेस्ट में भी था, यहां भी कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा तनुष कोटियान 90 रन बनाकर के नॉट आउट रहे, साथ में अंशुल कंबोज, उन्होंने भी नाबाद 51 रनों की दूसरी इनिंग्स में पारी खेली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो तनुष कोटियान और अंशुल कंबोज ने 149 रनों की साझेदारी की है 8वें विकेट के लिए, जो कि दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में चौथे दिन ये सबसे बड़ी कह सकते हैं आप पार्टनरशिप रही है। और उन्होंने पिछला जो रिकॉर्ड बना हुआ था 137 रन की पार्टनरशिप का चेतेश्वर पुजारा और जसकरणदीप सिंह का, जो कि इंडिया ए के लिए खेलते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने साल 2010 में बनाया था, वो रिकॉर्ड भी जो है इस अनऑफिशियल टेस्ट में टूट चुका है।
तो अनऑफिशियल टेस्ट जो है वो दूसरे वाला जो अनऑफिशियल टेस्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेले जाने थे और अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की जो अहम सीरीज है वो 20 जून से पहला टेस्ट एजबेस्टन में खेला जाएगा। तो वो उस पर सबकी नजरें बनी हुई है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से कह सकते हैं कि काफी अच्छी तैयारियां अनऑफिशियल टेस्ट में हो चुकी हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने एक बार फिर जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा वो अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इनका कंपैरिजन करना ठीक नहीं है और इनको अगर हम बात करें एक सेम ब्रैकेट पे रखना ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो डिटेल्स आपके सामने। संजय मांजरेकर ने कहा है कि उनको लगता है विराट और रोहित शर्मा जो है सेम कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स में टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से तो नहीं आते हैं। आप ओडीआई फॉर्मेट में कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में काफी बड़ा मार्जिन देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सेना कंट्रीज की बात करें तो यहां पर टेस्ट में विराट कोहली कई गुना आगे नजर आते हैं। 12 शतक हैं उनके 30 टेस्ट मैचों में, अगर हम हंड्रेड्स की बात करें। और रोहित शर्मा की अगर हम सेना कंट्रीज में बात करें तो सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ उनका ओवल में एक शतक आया था और 100 इनिंग्स लगभग खेल चुके हैं, लेकिन एक शतक है सेना कंट्रीज में और एवरेज भी 40 के आसपास का है। तो कंपैरिजन उनको लगता है कि नहीं बनता है दोनों का। इसके अलावा कोहली की अगर बात करें, विराट कोहली ने इंडिया को 123 टेस्ट मैच में रिप्रेजेंट किया है, रोहित ने 67 टेस्ट मैचों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। कोहली के 123 गेम्स के अंदर 9,230 रन हैं, तो वहीं रोहित शर्मा की अगर बात करें तो उनके 67 मैचों में 4,301 रन है। यहां भी विराट कोहली जो है आगे निकलते नजर आते हैं। साथ ही में उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि वो ये बात समझते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर आप कंपैरिजन फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है रेड बॉल फॉर्मेट की यानी कि टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो यहां पर दोनों क्रिकेटर्स में कोई कंपैरिजन नजर नहीं आता है और उनको सेम ब्रैकेट में नहीं रखना चाहिए। ये कहना है पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही आपको पता ही है टेस्ट में रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वो जो इंडिया और इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है उसमें आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं जो कि रवि शास्त्री ने जो है एमएस धोनी को लेकर के अपनी एक स्टेटमेंट दी है। लेजेंडरी क्रिकेटर एमएस धोनी जिन्हें हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई और रवि शास्त्री जो है पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने कंपेयर किया लेजेंडरी क्रिकेटर को। उन्होंने कहा पिक पॉकेट से कंपेयर किया है। क्या कुछ उन्होंने बोला है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन एमएस धोनी की अगर हम बात करें, उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया सोमवार देर रात। लेकिन रवि शास्त्री का कहना है कि यू डोंट वांट एमएस धोनी बिहाइंड इन अ बिग गेम। लेकिन बड़े मैचेस की जब बात होती है, चाहे कि वो टीम खेल रही हो, तो आप नहीं चाहेंगे कि विकेट कीपर एमएस धोनी विकेट के पीछे हों, क्योंकि अगर वो विकेट के पीछे खड़े हैं तो फिर वो आपको आउट भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। एमएस धोनी की अगर बात करें तो 90 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, 350 ओडीआईज खेले हैं, 98 टी20 खेले हैं और एक 15 साल का लंबा करियर भी उनका रहा है। और जो स्टेटमेंट है रवि शास्त्री ने, उन्होंने कहा है कि हिज हैंड्स फास्टर देन अ पिक पॉकेट, यानी कि इतनी तेजी से वो गिल्लियां बिखेर देते हैं कि उसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप बड़े गेम के लिए जा रहे हैं, स्पेशली अहमदाबाद जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वहां पर कोई भी बल्लेबाज नहीं जाएगा कि विकेट के पीछे जो है एमएस धोनी विकेट कीपिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आप वो कर रहे होंगे तो फिर वो इतनी जल्दी बॉल गायब कर देंगे और मतलब जैसे जितनी जल्दी पिक पॉकेट होती है, मतलब उससे भी तेज उनके हाथ चलते हैं और वो कमाल के क्रिकेटर हैं। साथ में अंडर धोनी की लीडरशिप के अंदर भारत ने डोमिनेट की थी टेस्ट रैंकिंग्स लगभग 18 महीने तक। दिसंबर 2009 की यह बात है जब महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में लीडरशिप के अंदर कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। तो महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ क्रिकेट में जो है उनका नाम आया है, 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं जो इस बड़ी फेरिस्त में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। और रवि शास्त्री ने भी उनको एक तरह से कह सकते हैं ट्रिब्यूट दिया, उनको तारीफ करी कि भाई एमएस धोनी जैसा कोई नहीं है। तो ये है तमाम बड़ी अपडेट्स आज मॉर्निंग अपडेट में, जिसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली। एक तरफ इंडिया और इंग्लैंड लॉयंस का मैच ड्रॉ हो गया, दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट से बड़ी अच्छी खबर नहीं आई, निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और साथ में संजय मांजरेकर का कहना है कि विराट और रोहित शर्मा का कोई कंपैरिजन नहीं है टेस्ट फॉर्मेट में। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप ओडीआईज में कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में विराट कोहली कई गुना आगे नजर आते हैं।